छोटे से गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। रोज सुबह वह पास के हरे भरे जंगल के किनारे बैठकर पक्षियों की आवाज सुना करता था। वह जंगल हमेशा हरा, ठंडा और खुशहाल रहता था, मानो उसमें खुद जान बसती हो। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह होते ही हवा भारी लगने लगी, पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ गईं, फूल मुरझा गए और पक्षियों की आवाजें गायब हो गईं। पूरा जंगल उदास और बेरंग हो गया। गोलू घबरा गया। जंगल को क्या हो गया? उसने मन ही मन सोचा। उसी शाम एक बड़ा सांप उसके पास आया। सांप बोला, गोलू, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। गोलू चौंक गया, पर डरने की जगह बोला। बताओ क्या हुआ? सांप ने बताया, इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी मूर्ति है। उस मूर्ति के सिर पर एक जादुई पत्थर रखा था। उसी की ताकत से जंगल हरा भरा रहता था। लेकिन किसी लालची आदमी ने वह पत्थर चुरा लिया। गोलू ने पूछा, पत्थर अब कहाँ है? चोर डर गया था। उसने वह जादुई पत्थर जंगल के उत्तर में स्थित एक जादुई गुफा में फेंक दिया। उस गुफा में सिर्फ अच्छे और सच्चे इंसान ही जा सकते हैं। गोलू ने बिना एक पल सोचे कहा, अगर जंगल को बचाने के लिए जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगा। दोनों साथ साथ गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में सूखे पेड़, रोते जानवर और टूटी हुई टहनियां दिख रही थीं। गोलू का दिल और भी मजबूत हो गया। थोड़ी देर बाद वे उस रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा हुआ था। सांप बोली, मैं बाहर ही इंतजार करूंगी। अगर तुम्हारा दिल सच्चा होगा तो गुफा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गोलू ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। दीवारों पर चमकते निशान दिखाई देने लगे। कहीं भी डर नहीं था, बस शांति और सुकून। अचानक जमीन हिलने लगी, लेकिन गोलू डरा नहीं। उसने अपनी सच्चाई पर भरोसा रखा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पत्थर दिखाई दिया, जो सोने की तरह चमक रहा था। वही था जादुई पत्थर। गोलू ने आदर से पत्थर उठाया और बाहर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह गुफा से बाहर आया, सांप खुश हो गई। तुम सफल हो गए। गोलू ने पत्थर सांप को दे दिया। दोनों जंगल के बीचों बीच स्थित उस पुरानी मूर्ति के पास पहुंचे और जादुई पत्थर को फिर से मूर्ति के सिर पर रख दिया। तभी चमत्कार हुआ। सूखे पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे, नदियां फिर से बहने लगीं और पक्षी वापस गाने लगे। पूरा जंगल फिर से जिंदा हो गया।